नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उच्चतर माध्यमिक स्तर क्लास 11वीं और 12वीं के अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पाठ्यक्रम के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अर्थशास्त्र क्यों पढ़ते हैं? रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो वस्तुएं खरीदते हैं, उपभोक्ता के रूप में जो फैसले लेते हैं या देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, इन सब का जवाब अर्थशास्त्र में छिपा है। भाग 2, अर्थशास्त्र पढ़ने का औचित्य रशनाल। 3 मुख्य बिंदु प्रदर्शित करें। 1, उपभोक्ता कंज्यूमर। 2, उत्पादक प्रोड्यूसर। 3, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी। अर्थशास्त्र केवल एक विषय नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन की क्रियाओं का आधार है। उपभोक्ता कंज्यूमर के रूप में हर व्यक्ति अपनी सीमित आय इनकम से अधिकतम संतुष्टि सेटिस्फैक्शन पाना चाहता है। उत्पादक फर्म प्रोड्यूसर के रूप में कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन और लाभ प्रॉफिट कमाना चाहता है। देश के स्तर पर हर देश उच्च आय, रोजगार और आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हासिल करना चाहता है। माध्यमिक स्तर पर आपने अर्थशास्त्र की बुनियादी बातें सीखी, लेकिन उच्चतर माध्यमिक स्तर पर आप इसके सिद्धांतों, सारणियों, टेबल्स, ग्राफ्स और वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था को गहराई से समझेंगे। भाग 3, पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स बुलेट पॉइंट्स के साथ टेक्स्ट पॉपअप हो। इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना, देश का ढांचा, चुनौतियां और वर्तमान बदलाव, अर्थशास्त्र के सिद्धांत और नियम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज की समझ विकसित करना। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का विश्लेषण और गणना की विधियां। सामाजिक आर्थिक न्याय, देश के पुनर्निर्माण और आर्थिक न्याय के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण। सांख्यिकीय उपकरण स्टैटिस्टिकल टूल्स, डेटा और आंकड़ों के विश्लेषण व व्याख्या के कौशल सीखना। भाग 4, पाठ्यक्रम की संरचना / रूपरेखा कोर्स स्ट्रक्चर। एक सुंदर फ्लो चार्ट या माइंड मैप दिखाए जो भाग 1 और भाग 2 में बंटा हो। अब बात करते हैं कि इस पूरे पाठ्यक्रम को कैसे बांटा गया है। पूरा पाठ्यक्रम 2 भागों और कुल 11 मॉड्यूल्स में विभाजित है। भाग 1 भारतीय आर्थिक विकास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियां, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। भाग 2 सांख्यिकीय उपकरण स्टैटिस्टिकल टूल्स, अर्थशास्त्र का परिचय इंट्रो टू इकोनॉमिक्स, उपभोक्ता का व्यवहार कंज्यूमर बिहेवियर, उत्पादक का व्यवहार बाजार और कीमत निर्धारण, राष्ट्रीय आय लेखांकन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, आय और रोजगार का सिद्धांत मुद्रा और बैंकिंग मनी एंड बैंकिंग, सरकार का बजट गवर्नमेंट बजट। भाग 5 निष्कर्ष / आउट्रो। तो यह था अर्थशास्त्र के पूरे सिलेबस का एक संक्षिप्त परिचय। आने वाले वीडियो में हम हर एक मॉड्यूल और अध्याय को विस्तार से आसान भाषा में समझेंगे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।